अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। साइंस पदार्थ के भीतर जो छिपा है उसे उघाड़ती है, धर्म चैतन्य के भीतर जो छिपा है उसे उघाड़ता है। साइंस पदार्थ के भीतर विश्लेषण करती है, खोज करती है और अंत में पदार्थ की जो शक्ति है उसका आविष्कार करती है। धर्म चेतन के भीतर जो प्रसुप्त है उसकी शोध करता है और अंततः उसके भीतर जो निहित है उसका आविष्कार करता है। विज्ञान अपनी खोज के अंत पर अणु पर पहुंच गया है, धर्म अपनी खोज के अंत पर आत्मा पर पहुंच जाता है। विज्ञान की अंतिम शोध का परिणाम अणु है, अणु की शक्ति है, और आज हम जानते हैं वह अणु की शक्ति सारे जगत को नष्ट करने की स्थिति में लाकर उसने खड़ा किया है। अकेले पदार्थ की शक्ति अगर आविष्कृत हुई तो मनुष्य का अंत हो जाना सुनिश्चित है। अगर अकेले पदार्थ की शक्तियां विकसित हुई, वे शक्तियां अंधी हैं, और अगर अनियंत्रित मनुष्य का भी विकास नहीं हुआ तो मानवता का जमीन पर अंत हो जाना सुनिश्चित है। आज सारी जमीन पर जो भी विचार करते हैं उनके मस्तिष्क में एक ही विचार दिन रात उन्हें बेचैन किए है कि क्या मनुष्य बहुत शीघ्र अपने को समाप्त कर लेगा। क्या हम उस अंतिम चरण पर आ गए जहां मनुष्य अपना एक सार्वजनिक आत्मघात कर लेगा। निश्चित ही हम उस किनारे पर खड़े हैं। हमें ज्ञात हो या हमें ज्ञात न हो, हम एक बड़े भयंकर विस्फोट और ज्वालामुखी के मुंह पर खड़े हैं जिसका निर्माण स्वयं हमने किया है। एक अज्ञान में हमने उसका निर्माण किया है, और वह निर्माण यह हुआ विगत 2-2.5 वर्षों में हमने पदार्थ के भीतर जो शक्ति छिपी है उसे खोज निकाला है। मनुष्य के भीतर जो शक्ति छिपी है वह हमारी सोई हुई है। उस मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का उपाय करना है। दिखता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य की देह को देखेंगे तो हड्डी और मांस और मज्जा के अतिरिक्त कुछ भी उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। मनुष्य की देह को काटेंगे, छाटेंगे, विश्लेषण करेंगे, कोई आत्मा उसमें उपलब्ध नहीं होती। मनुष्य की देह का कोई भी आविष्कार मनुष्य की आत्मा के संबंध में कोई सूचना नहीं देता है। इसलिए स्वाभाविक था कि विज्ञान कह दे कि मनुष्य के भीतर कोई आत्मा नहीं है। और अब धीरे धीरे हम इसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं। वे लोग भी जो मंदिर में और मस्जिद में अपनी आराधना देते हैं, और वे लोग भी जो अब तक प्राचीन परंपराओं को श्रद्धा देते हैं, उनके भीतर भी उनके आंतरिक मन में कहीं श्रद्धा खंडित हो गई है, आस्थाएं गिर गई हैं। और एक संदेह खड़ा हो गया है, पता नहीं आत्मा हो भी या न हो। वह दिखाई तो नहीं पड़ती है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए स्वाभाविक है कि निष्कर्ष इस जगत ने लेना शुरू किया है कि आत्मा नहीं है। जो नहीं दिखाई पड़ता है वो नहीं है, ऐसा हमारा तर्क है। आत्मा को उपलब्ध करके ही कोई व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है, तो क्या यह हम समझें कि हम आत्मा को उपलब्ध नहीं हैं? यह असंभव है कि हम आत्मा को उपलब्ध न हो। आत्मा को हम उपलब्ध हैं। आत्मा निरंतर हमारे भीतर है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं है। जिसको सबका बोध है, हमें स्वयं उसका बोध नहीं है। जिसे सबका बोध हो रहा है उसके प्रति हम अबोध बने हुए हैं। उसका हमें स्मरण, उसके प्रति हमारा जागरण, उसके प्रति हमारा होश, उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। यह जागरूकता, यह होश अगर घटित हो जाए तो जीवन तत्क्षण रूपांतरित हो जाता है, एक नए बदलाव में, एक नए लोक में प्रविष्ट हो जाता है। वहां हम जानते हैं कि न दुख है, वहां हम जानते हैं कि न मृत्यु है, वहां हम जानते हैं न पीड़ा है, न संताप है, वहां हम जानते हैं एक अविच्छिन्न शांति के प्रवाह को, वहां हम जानते हैं अविच्छिन्न जीवन के प्रवाह को, वहां हम जानते हैं उस चैतन्य को जिस चैतन्य में रंच मात्र भी दुख का कण भी प्रवेश नहीं कर सकता। काश हमारे भीतर आनंद की किरण फूट जाए,
यह सारा जगत आनंद में परिणत हो जाएगा, क्योंकि आप केवल आनंद के प्रति ही प्राप्त करने वाले संवेदनशील रह जाएंगे। तब जो भी आपके पास आएगा वह आनंद होगा। अगर भीतर आनंद हो, सारा जगत आनंद में परिणत हो जाएगा। अगर भीतर सुगंध हो, सारा जगत सुगंध में परिणत हो जाएगा। अगर भीतर संगीत हो, सारा जगत संगीत में परिणत हो जाता है। क्योंकि आप केवल संगीत को पकड़ पाते हैं, संगीत को इकट्ठा कर पाते हैं, संगीत को ही आमंत्रित कर पाते हैं, संगीत के ही अतिथेय बन पाते हैं। संगीत ही आपका अतिथि हो पाता है। भीतर दुख है, भीतर अशांति है, चारों तरफ से अशांति दौड़कर चली आती और इकट्ठी होती चली जाती है। दुखी व्यक्ति सारे जगत को दुखी व्यक्ति सारे जगत से दुख को आता हुआ अनुभव करेगा। दुखी व्यक्ति का जगत को देखने के केंद्र का नाम संसार है। आनंद को उपलब्ध व्यक्ति का जगत को देखने का नाम ब्रह्मा और परमात्मा है। आनंदित व्यक्ति इस जगत को संसार नहीं देखता, इस जगत को एक आनंद की लीला में परिणत हुआ देखता है। तब यह जगत परमात्मा हो जाता है, तब यह जगत भगवत स्वरूप हो जाता है। जगत भगवत्ता में परिणत हो जाता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, एक दृष्टि है भगवान। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, एक दृष्टि है जगत को देखने की। आनंद की दृष्टि में सारा जगत भगवान हो जाता है, दुख की दृष्टि में सारा जगत संसार हो जाता है, और अत्यंतिक दुख की स्थिति में सारा जगत नरक हो जाता है। हमारे भीतर दृष्टियां बदलती हैं, बाहर सारा जगत बदलता चला जाता है। यही जगत दूसरा हो जाता है अगर हम दूसरे हो जाएं। यही सब कुछ अन्य हो जाता है। उस केंद्र को उपलब्ध करना है, उस शांति के बिंदु को उपलब्ध करना है, जहां से देखने पर सारा जगत भगवत स्वरूप हो जाता है। धर्म इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। न तो जैन कोई धर्म है, न हिंदू कोई धर्म है, न इस्लाम कोई धर्म है, न ईसाईयत कोई धर्म है। धर्म तो एक ही है केवल। बहुत धर्म असंभव हैं। बहुत धर्म नहीं हो सकते हैं। जो भी सत्य है एक ही हो सकता है। असत्य ही केवल अनेक हो सकते हैं, असत्य अनेक हो सकते हैं, सत्य एक ही हो सकता है। बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वास्थ्य एक ही हो सकता है। आपने अनेक स्वास्थ्यों के नाम नहीं सुने होंगे, और न आपने अनेक सत्यों के नाम सुने होंगे। विकृतियां अनेक हो सकती हैं, संस्कृति एक ही हो सकती है। विकार मात्र अनेक हो सकते हैं, केंद्र एक ही हो सकता है, परिधि पर बिंदु अनेक हो सकते हैं। सत्य एक है, धर्म एक है, उसका कोई नाम नहीं है। और जिस धर्म के साथ नाम हो, शक हो जाना काफी है कि जितना वह नाम वजनी होगा, उतना ही धर्म भीतर कम हो जाएगा। जितना विशेषण भारी और बोझिल होगा, धर्म भीतर उतना ही कम हो जाएगा। जितना विशेषण और नाम शून्य और खाली होगा, उतना ही भीतर धर्म ज्यादा हो जाएगा। अगर बिल्कुल विशेषण शून्य हो तो धर्म पूरा हो जाएगा। ये सारे विशेषण धर्म नहीं हैं, और इन विशेषणों के कारण हम बहुत मुसीबत में पड़े हैं। इस जगत को जितना पीड़ा तथाकथित धार्मिक लोगों ने धर्म के नाम पर चलाए हुए प्रचलित संप्रदायों ने पहुंचाई है, उतना किसी और ने नहीं पहुंचाई है। संप्रदाय पकड़ लिए जाएं, धर्म के दुश्मन हो जाते हैं। संप्रदाय छोड़ दिए जाएं, धर्म की सीढ़ियां हो जाते हैं। वे ही सीढ़ियां रुकावट के पत्थर बन सकती हैं, वे ही पत्थर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन सकते हैं। संप्रदाय जोर से पकड़े गए हैं, इसलिए धर्म जमीन पर तिरोहित होता चला जा रहा है। संप्रदायों को छोड़ देना होगा ताकि धर्म वापस पुनः स्थापित हो सके। जैन को कहना होगा मैं जैन नहीं हूँ, धार्मिक हूँ। हिंदू को कहना होगा मैं हिंदू नहीं हूँ, धार्मिक हूँ। ईसाई को कहना होगा मैं ईसाई नहीं हूँ, धार्मिक हूँ। सारे जगत में धर्म के उद्घोष को वापस स्थापित कर देना जरूरी है। महावीर ने अपने शब्दों में कहीं नहीं कहा जैन धर्म, वे कहते थे सम्यक धर्म।
बुद्ध ने कहीं नहीं कहा बुद्ध धर्म, वे कहते थे सच्चा धर्म। क्राइस्ट ने कहीं नहीं कहा क्रिश्चियन धर्म, कृष्ण ने कहीं नहीं कहा हिंदू धर्म। आज तक जगत में जो भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने धर्म को कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने दो ही धाराएं मानी हैं, एक अधर्म की धारा है, एक धर्म की धारा है। आप हैरान होंगे, अधर्म की अनेक धाराएं क्या आपने देखी कि यह फलान नाम का अधार्मिक है, अधर्म की एक ही धारा है। लेकिन धर्म की अनेक धाराएं कैसे हो सकती हैं? अगर अधार्मिक एक ही तरह का होता है सारी जमीन पर, तो धार्मिक को भी एक ही तरह का होना पड़ेगा, तो अधर्म नष्ट हो सकता है। अधार्मिक संगठित है, धार्मिक असंगठित है। यह धर्म की पराजय का कारण है। सत्य को जिसे जानना है, स्वाभाविक है कि निकट पर ही पहली पकड़ और पहुंच करनी होगी। जो निकट को नहीं जानता, वह दूर को कैसे जान सकेगा? जो निकट से परिचित नहीं है, वह दूर से परिचित कैसे हो सकेगा? जो स्वयं से अपरिचित है, वह सर्व को जानने चले नासमझ है, अज्ञानी है। सत्य का द्वार स्वयं से होकर जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता कभी नहीं था और कभी नहीं हो सकेगा। सबसे पहली चोट, सबसे पहली दस्तक मुझे अपने पर देनी होगी। सबसे पहले मुझे अपने द्वार खटखटाने होंगे। खोज के पहले जो यह नहीं पूछ लेता कि हमने खोया कहाँ है, उससे ज्यादा नासमझ और कौन होगा। सारे जगत में मनुष्य अगर कुछ खोज रहा है तो आनंद को खोज रहा है। छोटे से कीड़े पतंगे से लेकर मनुष्य तक अगर कोई खोज चल रही है तो आनंद की चल रही है। कुछ भी आप खोज रहे हो, अंततः आप आनंद खोज रहे हैं। पर कभी पूछा कि आनंद खोया कहाँ है? फिर आनंद को खोज रहे हैं जहां प्रकाश पड़ रहा है वहां। आंखें बाहर खुलती हैं मनुष्य की, भीतर नहीं खुलती। हाथ बाहर फैलते हैं, भीतर नहीं फैलते। कान बाहर सुनते हैं, भीतर नहीं सुनते। सारी इंद्रियों का प्रकाश बाहर पड़ता है। सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी कोई इंद्री नहीं है। सारी इंद्रियों का प्रकाश बाहर पड़ने से जैसे ही हम पैदा हुए, बाहर खोजना शुरू कर देते हैं। यह बाहर की खोज इस बुनियाद पर चल रही है कि सारे शरीर का द्वार बाहर खुलता है। इंद्रियां बाहर खुलती हैं, इसलिए हम बाहर खोज रहे हैं, लेकिन यह अपने से नहीं पूछते कि खोया कहाँ है। और आप कहेंगे यह भी तो हो सकता है कि हमने खोया न हो और हम बिल्कुल नई चीज खोज रहे हों। आप उस चीज को कभी नहीं खोज सकते जिसका आपको स्मरण न हो, जिसके आपके आंतरिक तल में कोई आकांक्षा और अनुभव न हो। आप उसे कभी नहीं खोज सकते हैं। खोजने का अर्थ है कि खोया है। खोजने का अर्थ है कि खोया है। आपने कभी सोचा तो नहीं कि हम आनंद को खोजें? इस जमीन पर, इस पूरे जगत में कोई कभी सोचता है कि मैं आनंद को क्यों खोज रहा हूं? आनंद को बस हम खोज रहे हैं। आनंद हमारी सोच विचार का परिणाम नहीं है। आनंद की खोज हमारा निसर्ग है, हमारा स्वभाव है। आनंद की खोज हमारे सोच विचार का परिणाम नहीं है। आपने सोचकर तय नहीं किया है कि मैं आनंद खोजूं। आपने पाया है कि आप आनंद खोज रहे हैं। अगर सोच विचार कर तय किया होता तो नई चीज की खोज भी हो सकती थी। सोच विचार कर तय नहीं किया। निसर्ग से एक आकांक्षा पकड़े हुए है कि आनंद को उपलब्ध करो, दुख से दूर हो जाओ और आनंद को पालो। जरूर कहीं हमने खोया है। जरूर हमें आनंद का कोई अनुभव है। जरूर किसी तल पर हम आनंद से परिचित हैं। जरूर किसी तल पर हम आनंद में प्रतिष्ठित हैं। अन्यथा यह आनंद की खोज अनविचारी, अनसोची नहीं चल सकती थी। आप दुख से बचना क्यों चाहते हैं? कोई भी दुख को वरण क्यों नहीं करना चाहता? कोई भी दुख को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता? दुख को हम अस्वीकार करते हैं,
इसलिए कि दुख हमारे भीतर से तालमेल नहीं खाता है। दुख हमारे भीतर से समन्वित नहीं होता है। दुख हमारे भीतर जाकर संगीत नहीं, विसंगीत उत्पन्न करता है। हम जैसे कुछ भीतर हैं, दुख उसका सजातीय नहीं है। इसलिए दुख का विरोध है। दुख से हटना है, दुख से पलायन है। दुख से बचाव है, दुख से रक्षा है। और आनंद की खोज है। खोज उसकी होती है जो हमारे स्वरूप से मेल खाता हो। विरोध उसका होता है जो हमारे स्वरूप के विपरीत जाता हो। दुख स्वरूप के विपरीत जाता है, इसलिए हर एक बचना चाहता है। आनंद स्वरूप के अनुकूल आता है, इसलिए प्रत्येक उपलब्ध होना चाहता है। आनंद से प्रत्येक उपलब्ध होना चाहता है, इसलिए कि आनंद कहीं प्रतिष्ठित है। कहीं हमारी आंतरिक सत्ता में हम आनंद को इस क्षण भी हमारी जड़ें वहां फैली हुई हैं। आनंद हमारे भीतर है, इंद्रियों के द्वार बाहर हैं। यह मनुष्य के जीवन का संघर्ष और अंतर्द्वंद्व है। सुई भीतर गुमी है, रोशनी बाहर है। खोज बाहर हो रही है, खोना भीतर हुआ है। तो फिर क्या हो? फिर क्या रास्ता बने? जिन्होंने बहुत खोजा बाहर खोज कर थक गए, जिन्होंने बाहर सब पा लिया और पाया कि कुछ भी नहीं मिला, उन्हें एक अंतर्दृष्टि का जागरण हुआ कि भीतर और खोज कर देख लें। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, स्पर्श बाहर होता है, स्वाद बाहर होता है, गंध बाहर होती है। अगर ये पांचों इंद्रियां बिल्कुल जड़वत हों, उस घड़ी में आप कहाँ होंगे? बाहर जाने का तो द्वार नहीं मिलेगा। बाहर जाने का चैतन्य को द्वार नहीं मिलेगा, सारे द्वार बंद हैं। तब चैतन्य अपने में होगा। तब आप भीतर होंगे। भीतर जाने के लिए द्वार की जरूरत नहीं है। केवल बाहर न जाएं, इतना ही काफी है। और भीतर जाने के लिए मार्ग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई मार्ग भीतर नहीं ले जा सकता। मार्ग सब बाहर ले जाते हैं और दूर ले जाते हैं। मार्ग मात्र दूर को जोड़ने का उपाय है, अपने को जोड़ने के लिए कोई मार्ग नहीं हो सकता। मार्ग दो को जोड़ सकते हैं, एक ही अपने को पाना चाहे तो कैसे मार्ग होगा? मुझे आप तक आना हो तो मैं चलकर आऊंगा, और मुझे अपने तक जाना हो तो चलकर कैसे जाऊंगा? आप तक जाना हो तो चलना पड़ेगा, अपने तक आना हो तो चलना छोड़कर रुकना पड़ेगा। दूसरे तक जानने को चलना है, अपने तक आने को रुकना है। सब योग रुकने का उपाय हैं। सब योग इंद्रियों को रोक लेने का उपाय हैं। आंख के पीछे न जाने का अभ्यास, कान के पीछे न जाने का अभ्यास, स्पर्श के पीछे न जाने का अभ्यास, स्वाद के पीछे न जाने का अभ्यास, गंध के पीछे न जाने का अभ्यास, सारी इंद्रियों के पीछे न जाने का अभ्यास। हम पूरे जीवन इंद्रियों के पीछे जा रहे हैं। हम उनके गुलाम और दास हैं। इंद्रियों के पीछे तो नहीं जाना, उनके पीछे उनका अनुयायी तो नहीं होना, लेकिन उनसे वापस लौटना और अपने में आना। जो होशपूर्वक अपनी सारी क्रियाएं करेगा, इंद्रियों के सारे संबंधों में होश को जागृत रखेगा, निरंतर उसका स्मरण रखेगा जो भीतर बैठा है, उसका नहीं जो बाहर दिखाई पड़ रहा है। क्रमश उसकी दृष्टि में परिवर्तन उत्पन्न होगा। रूप की जगह वह दिखाई पड़ेगा जो रूप का देखने वाला है। सारी क्रियाओं के बीच उसका अनुभव होगा जो करता है। निरंतर के स्मरण, निरंतर की स्मृति, उठते बैठते सतत 24 घंटे की जागरूक साधना के माध्यम से व्यक्ति इंद्रियों के उपयोग के साथ भी इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। दृश्य विलीन हो जाते हैं, दृष्टा का साक्षात शुरू हो जाता है। इंद्रियों का निरोध होता है, इंद्रियां रुकती हैं, उनका बहिर्गमन विलीन हो जाता है, वे अंतर्गमन को उपलब्ध हो जाती हैं। इंद्रियों को मिटा नहीं देना, इंद्रियों को दृश्य से, पर से मुक्त कर देना है। उस घड़ी में इंद्रियां जब पर से मुक्त हों, व्यक्ति स्वयं को जानता और अनुभव करता है। उस अतीन्द्रिय स्थिति में आत्मा का अनुभव होता है। इंद्रिय की स्थिति में केवल पदार्थ का अनुभव हो सकता है।
इंद्रियां केवल पदार्थ को जान सकती हैं, इंद्रियां आत्मा को नहीं जान सकती हैं, क्योंकि सारा विज्ञान इंद्रियों की खोज पर निर्भर है। इसलिए उसका स्वाभाविक परिणाम है कि जगत में केवल पदार्थ है, परमात्म कुछ भी नहीं है। इंद्रियों के पीछे सरकना, इंद्रियों को दृश्य से मुक्त करना इतनी ही साधना है। इतनी साधना जिसके जीवन में प्रविष्ट हो, स्मरण पूर्वक जो अपने जीवन को इस भांति साधना में ढाल ले, एक दिन एक विस्फोट होगा उसके भीतर, और वह उसको अनुभव कर पाएगा जो वह है। उसको जो वह है कोई दूसरा नहीं बता सकता है। उसको वह जो है कोई शास्त्र नहीं बता सकते हैं। उसको वह जो है कोई तीर्थंकर भी जबरदस्ती उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं स्वचेष्टा से, स्वसाधना से पूरा करना होता है। परमात्मा का आविष्कार हमारे आलस्य का आविष्कार है। स्तुतियां और प्रार्थना और भक्ति का आविष्कार हमारे प्रमाद और आलस्य का आविष्कार है। हम बचना चाहते हैं खुद करने से, स्तुति करके निपट लेते हैं और सोचते हैं प्रभु सब कर देगा। हम नहीं करना चाहते कुछ, प्रभु पर सब टाल देते हैं। जो स्वयं कुछ नहीं करना चाहता, कोई प्रभु उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह हस्तांतरणीय नहीं है। उसे एक आदमी दूसरे को नहीं दे सकता। वह ऐसी वस्तु नहीं है कि मैं आपको दे दूं। जो भी दिया लिया जा सकता है उसका 2 कौड़ी का मूल्य है। जो नहीं दिया लिया जा सकता वही अर्थपूर्ण है, वही जीवन में सार्थक है। न तो प्रेम हम एक दूसरे को ले दे सकते हैं, न प्रकाश, न ज्ञान, न आत्मानुभूति ले दे सकते हैं। स्वयं ही पाना होगा, स्वयं ही खोदना होगा, अपने भीतर से ही, अपनी चेष्टा से ही, सतत एकाकी चेष्टा से। स्मरण रखें, मैं कह रहा हूं सतत एकाकी चेष्टा से। इसलिए धर्म अत्यंत वैयक्तिक है। धर्म का कोई संबंध भीड़ भाड़ से नहीं है कि 10 आदमी मिलकर धार्मिक हो जाएं। 10 आदमी मिलकर धार्मिक होने का कोई संबंध नहीं है। एक एक आदमी को अपने साथ कुछ करना होगा। अकेले अपने साथ करना होगा। न कोई सहयोगी है, न कोई संगी है, न कोई साथी है। अकेले की अकेले तक उड़ान। अकेले आपको प्रवेश करना होगा। अकेला होना होगा तो आप उसको जान पाएंगे जो आप अकेले में हैं। अकेले होने का नाम समाधि है। जब आप बिल्कुल अकेले रह गए, आप ही रह गए और कोई भी नहीं है, केवल आप रह गए, उसी का नाम सामायिक है। जब न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई स्मरण है, न कोई विचार है, न कोई रूप है, न कोई गंध है, जहां इंद्रियों से उपलब्ध कुछ भी नहीं है, मात्र अकेले, सिर्फ वह अकेली आपकी सत्ता मात्र रह गई, वही एक विस्फोट है, वही एक क्रांति है, वही एक उत्ताप का बिंदु उपलब्ध होता है, जहां आप मनुष्य नहीं रहते और परमात्मा से संयुक्त हो जाते हैं। ईश्वर करे प्रत्येक के जीवन में उत्ताप का वह बिंदु आए कि वह परमात्मा से संयुक्त हो जाए। वह संयोग ही कृतार्थता का आनंद, अनुभूति, प्रेम और शांति से व्यक्ति को भर देता है। उस अनुभव के बाद ही जीवन में सारे फूल खिलते हैं, अहिंसा के, सत्य के, ब्रह्मचर्य के। ये साधे नहीं जाते, आत्मा का अनुभव हो, ये अपने आप खिल जाते हैं। कोई फूल साधा नहीं जाता है, कोई फूल पौधों से निकाले नहीं जाते हैं। आत्मा भीतर बोध से भर जाए, सारा जीवन सदाचार से भर जाता है, नीति धर्म का परिणाम है। सदाचार सदनुभव का परिणाम है। ईश्वर करे परमात्मा के साथ आप संबंधित हो जाएं ताकि आपके जीवन के सारे बाह्य रूपों में परमात्मा संबंधित हो जाएं। उस घड़ी को, उस आनंद की घड़ी को कोई शब्द नहीं कि कह सकूं, कोई ध्वनि नहीं कि उसे आप तक विस्तारित कर सकूं, कोई इशारा नहीं कि आपको उस तरफ इंगित कर सकूं। कोई रास्ता नहीं है। इसलिए धर्म आज तक कहा नहीं जा सका है।
सब शास्त्र कहकर असमर्थ हो गए हैं। सब साधु सब संत कहकर, अनुभव के लिए कहकर चुप हो गए हैं। असल में जो भी निःशब्द में और मौन में उपलब्ध होता है, जो भी वाणी के ऊपर उपलब्ध होता हो, उसे वाणी में उतारने का कोई उपाय नहीं है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।